गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए। मार्केट में यार बहुत सारी अफवाह फैली हुई है कि आप मैक को यूज कर लो, विंडोज को यूज कर लो, मैक बेकार है विंडोज बढ़िया है, या फिर विंडोज बेकार है मैक बढ़िया है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मैक और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में उनका काम क्या है, हार्डवेयर को रनेबल बनाना, यानी कि हार्डवेयर के ऊपर हम काम कर सके, ठीक है। हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उसके अंदर बहुत सारे चिप विप लगी होती है, आईसी लगी होती है। उसको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो उसको यूज़ कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके, सही तरीके से हम उपयोग कर सके। तो उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो विंडोज़ हो सकता है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। मैक एप्पल कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो। लिनक्स कई लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही प्रो लेवल के लोग होते हैं वो लिनक्स का यूज़ करते हैं। बट थिंग ये है कि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर को रनेबल बनाने के लिए होते हैं, यानी कि हार्डवेयर को चलाने के लिए होते हैं। ना ही इनका कोई प्रोग्रामिंग से लेना देना है, ना ही इनका कोई और चीज़ से लेना देना है कि यार आप मैक यूज़ करते हो तो आप प्रो हो जाओगे, विंडोज़ यूज़ करते हो तो आप नूब हो। ऐसा कोई चीज़ कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। बट कई लोगों ने ऐसी धारणाएं बना ली है मन में एंड ऐसे थिंकिंग बना दी है कि यार मैक बहुत ही अच्छा है या फिर विंडोज़ बहुत ही अच्छा है। उनके बारे में मैं बताऊँगा, बट उससे भी पहले मैं आपको दोनों के बारे में अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ें बता देना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं विंडोज़ से। विंडोज़ की अच्छी चीज़ ये है कि ये एकदम इजी टू यूज़ है। इजी टू यूज़ का मतलब कि यार आप किसी भी बच्चे को दे दो या फिर कोई बूढ़े अंकल को भी दे दोगे तो भी उनको समझ आ जाएगा। विंडोज़ 11 की मैं बात नहीं कर रहा, विंडोज़ 10 की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, बिकॉज विंडोज़ 11 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं कई दिनों से यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11 को। पहले जब यूज़ कर रहा था तब तो, जब नई नई विंडोज़ 11 आई थी तब तो क्रैश ही हो जा रहा था। बट अभी स्टेबल वर्जन में भी थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, बट या धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे। बट जो पुराने वर्जन थे जस्ट लाइक विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हुए थे अब एंड अभी भी चलते हैं। कई कई जगह पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो लोग अभी भी यूज़ करते हैं विंडोज़ 7 को। विंडोज़ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। अगर आप नए हो टेक से, नए हो इन सारी चीज़ों से, तो विंडोज़ आपके लिए बेस्ट है। एंड उसमें से जो बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ 99% जो लोग होते हैं वो विंडोज़ यूज़र हैं। एंड जो बाकी के 1% लोग होते हैं वो यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा रहते नहीं है, वो अब्रॉड चले जाते हैं। तो थिंग ये है कि विंडोज़ के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें इधर मिल जाएंगी। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो एंड आपका जो प्रोफेसर है आपको कोई टूल्स डाउनलोड करवाते हैं एंड उस टूल को डाउनलोड करने में आपको कोई एरर आ जाता है, आप प्रोफेसर को बता सकते हो, प्रोफेसर आपको ठीक करके दे देंगे। बट अगर ऐसा हो कि आप मैक यूज़ करते हो एंड प्रोफेसर को मैक ही नहीं आता हो, देन वो दिक्कत हो जाएंगी। प्रोफेसर बोलेंगे ये तो हमें नहीं पता, तुम यूट्यूब पे जाके खोलो या फिर ऑनलाइन सर्च करो। सेकेंड चीज़ आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसकी वजह से इसके लिए वाइड वैरायटी है सॉफ्टवेयर्स की। वाइड वैरायटी है सॉफ्टवेयर्स की मतलब जो भी एक नया डेवलपर होता है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसका पहला गोल क्या होता है, उसका पहला गोल होता है कि मेजॉरिटी लोगों को मैं टारगेट करूँ। एंड मेजॉरिटी लोग क्या होते हैं, विंडोज यूजर, ठीक है। हाँ मैक के भी यूजर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैक के यूजर इतने ज़्यादा नहीं है, बट मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मेजॉरिटी जो विंडोज़ यूज़र है उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अगर आप कॉर्पोरेट की बात करो या फिर आप कॉलेज सिस्टम की बात करो, स्कूल्स की भी बात करो, स्कूल्स के अंदर भी अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कस्टम बनाया जाता है तो वो विंडोज़ के ऊपर ही बनाया जाता है। एंड कई स्कूल्स तो ऐसे भी होते हैं जो विंडोज़ 7 और एक्सपी के लिए सपोर्ट वाले वर्जन बनाते हैं, विंडोज़ 10 के लिए भी नहीं बनाते। सो आपको मैक में वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बिकॉज जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है सॉफ्टवेयर वो मैक में अवेलेबल नहीं होगा, अल्टरनेटिव आप ढूंढ नहीं पाओगे, देन आपको दिक्कतें होंगी, आपको वर्चुअल मशीन्स बनानी पड़ेंगी एंड वो सारा स्टफ करना पड़ेगा। बट अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। आपको सिंपली जो लिंक दी जाएगी उस पर से डाउनलोड करना है, EXE फाइल को रन करना है एंड आपका काम 36 हो जाएगा। सो ये सारी तो विंडोज़ की अच्छी बातें मैंने कही, बट एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि विंडोज़ की बहुत ही ख़राब है कि
विंडोज सक्स, या विंडोज सक्स बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज मेरे पास अच्छा हार्डवेयर है, ठीक है, मेरे पास बहुत ही अच्छा हार्डवेयर है, अच्छा सीपीयू, अच्छी रैम है, फिर भी मेरा विंडोज 11 क्रैश हो जा रहा था। मुझे हर आधे घंटे में मेरा विंडोज 11 क्रैश हो जा रहा था नया वर्जन में, ठीक है। अभी जो स्टेबल वर्जन आया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी करंटली, वो भी कभी कभार क्रैश कर जाता है जब मैं ये वीडियोज बनाता हूँ। ये मेरी वीडियो भी आप 4K में देख रहे हो, इसको अभी जब मैं एडिट करता हूँ तब कभी कभार ये क्रैश हो जाता है। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार भले ही कोई सॉफ्टवेयर होता है वो क्रैश हो सकता है, बट जो काम किया होता है हमने, जो काम हमने करके रखा होता है वीडियो एडिटिंग में, या फिर कोई भी अगर आपने कोड लिखा होता है, कभी कभार आप सेव करना भूल गए फाइल को बाय एनी चांस एंड आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया फ्लो में, एंड अचानक से विंडोज़ बंद हो गई, तो आपका काम होगा वो सारा का सारा बंद हो जाएगा, सारा का सारा काम आपका उड़ जाएगा, आपको फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। फिर जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रीमियर प्रो एंड एंड्रॉयड स्टूडियो, सारी जो आईडीज होती है एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह, इंटेलिजे, पाइचाम, या फिर अगर आप एडिटिंग की बात करो तो प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, ये सारे लोग आपको ऑटो सेव करके देते हैं, बट कभी कभार आप ऑटो सेव पे भी भरोसा नहीं रख सकते। यहाँ पे मैक की जीत होती है, बिकॉज मैक क्या करता है, मैक का कोई भी सिस्टम अगर क्रैश होता है तो वहीं से ही स्टार्ट होता है, जो जहाँ से आपका सिस्टम बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है, आपका कोई भी डेटा नहीं उड़ता है, एंड आपको एक अच्छा सा फिर से स्टार्ट मिलता है, एंड आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो वहीं की वहीं रहती है, कहीं पर भी नहीं जाती है। एंड ये चीज़ मुझे विंडोज़ में लगी कि होनी चाहिए, एंड मैक में है तो आप यूज़ कर सकते हो मैक को, बट ये ऐसा नहीं बताता कि यार आपको मैक की तरफ ही चले जाना है। मैक के भी अलग फ़ायदे हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत ही बड़ा कौन है विंडोज़ का, एंड माइक्रोसॉफ्ट को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। एंड अब बात करते हैं मैक के बारे में, तो मैक को मैं रेकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जिनको कॉरपोरेट में काम करना है, ग्लोबल कंपनीज जस्ट लाइक अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह, उनके अंदर काम करना है, या फिर अब्रॉड जा रहे हो, बिकॉज मैक का जो सिस्टम है ना वो अब्रॉड वाले लोगों के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। जहाँ पर आप यूके की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, सब लोग मैक का यूज़ करते हैं। हाँ, कई लोग होते हैं गेमिंग के लिए जो विंडोज़ का यूज़ करते हैं, बट प्रिटी मच सब मैक का यूज़ करते हैं, एंड वहाँ पे अगर आप मैक यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, एंड वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड एक और चीज़ ये भी है कि अगर आप मैक का यूज़ करोगे आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड अभी जो नई आई है एप्पल सिलिकॉन के साथ, वो तो बहुत ही मक्खन चलती है। मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर आप 8 GB भी लेते हो, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता आप 8 GB वाला वेरिएंट लो, बट अगर आप लेते हो 8 GB वाला वेरिएंट, देन आपके विंडोज़ की 16 GB तक का काम वो कर देता है। इतना अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट है। स्वैप डिस्क का उसमें ऑप्शन है, विंडोज़ में भी है, बट उसमें बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया जाता है। एंड साथ ही साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बहुत ही अच्छा मिलन होता है, जस्ट लाइक कि हार्डवेयर भी एप्पल बनाता है और सॉफ्टवेयर भी एप्पल बनाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है एप्पल के लिए। वो जो सिक्योर रखना चाहते हैं अपना डेटा, उन लोगों के लिए एप्पल बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज एप्पल में ना ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ना ही विदाउट सर्टिफिकेट वाली एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ में आप कर सकते हैं एंटीवायरस बंद करके, बट एप्पल में नहीं कर सकते। एप्पल में स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, आपको अगर कोई ग्लोबल सॉफ्टवेयर चाहिए आप ऐप स्टोर में जाइए, कोई अलग सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, बट उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैक के लिए, एंड उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल होता है। कई लूप होल्स और भी होते हैं जो लोग ढूंढ लेते हैं, बट सिक्योर है, बहुत ही अच्छा यूजेबल है, एंड प्रिटी मच विंडोज़ जैसा ही है, विंडोज़ की तरह ही है, विंडोज़ से ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बस हाँ, अंतर ये है कि यूआई बहुत ही अच्छा है, स्टेबल है, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। एप्पल वाली फीलिंग आती है जब आप यूज़ करते हो किसी मैक को या फिर किसी एप्पल प्रोडक्ट को, दैन आपको बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से, एंड फीलिंग अच्छी आती है। विंडोज़ के यार अलग से प्लास्टिक वाले लैपटॉप आते हैं, जो मेरे पास पीछे पड़ा है मेरे, वो भी बहुत ही प्लास्टिक चीप सा लगता है, बट अगर आप एप्पल की बात करो तो वो एकदम एल्यूमिनियम बॉडी के साथ, मैजिक कीबोर्ड, खैर वो तो बंद हो गया, बट मैजिक कीबोर्ड की जैसा एक कीबोर्ड आता है, बहुत ही अच्छा सा चिकलेट। दैन ट्रैक पैड भी बहुत अच्छा होता है यार, मैंने जब यूज़ किया था ट्रैक पैड को, बहुत ही अच्छा सेंसेबल ट्रैक पैड होता है। डिस्प्ले आप आँख बंद करके ले सकते हो, डिस्प्ले आँख खोल के ही लेना, वैसे डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है। वेबकैम बहुत ही घटिया है, आप विंडोज़ में भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अच्छा वेबकैम, बट मैक में भी थोड़ा सा अच्छा है। उन्होंने अपने प्रो मॉडल्स में 1080p वेबकैम्स भी इंट्रोड्यूस किए है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि यार
कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट नहीं होता है मैक यूज़ करना, जस्ट लाइक मेरा। एंड अभी खैर मैं नहीं ले सकता मैक, बट फ्यूचर में देखेंगे। मैक यू लेने का बजट नहीं होता है उनका, ना ही विंडोज़, अच्छा विंडोज़ लैपटॉप लेने का भी बजट नहीं होता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि अच्छा विंडोज़ लैपटॉप नहीं ले पाते, सेकंड हैंड भी नहीं ले पाते हैं। खैर उनके लिए मैं कई नई वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको 20,000 के भी अंदर एक अच्छा लैपटॉप में कंप्यूटर मिल जाएगा, मिनी डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि आप यूज़ कर पाओगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए वीडियो को देखने के लिए। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि यार जो आपका बजट बोलता है कि यार इतना बजट है हमारा, वो लैपटॉप लीजिए, उससे आप बहुत ही अच्छा काम कीजिए। एंड आफ्टर आप, अगर आपको चाहिए, आपकी नीड सेटिस्फाई करता है, देन आप मैक को लीजिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हर किसी को M1 M2 अल्ट्रा चाहिए या फिर M1 मैक्स चाहिए। हर किसी को इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं चाहिए। कई लोगों का काम i3 में भी हो जाता है, कई लोगों का काम i5 में हो जाता है, एंड कई लोगों का काम i7 में भी नहीं हो पाता है। सो वेरियस डिफरेंस होते हैं, हर किसी की अपनी नीड होती है। सो अपनी नीड को पहचानिए, अपने बजट को पहचानिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।